जुगतपुरी जी के उस परंपरा में जुगतपुरी जी के सुयोग्य शिष्य जैतपुरी जी महाराज द्वारा स्थापित तारातराम मठ एवं डूंगरपुरी जी का समस्त परिवार आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है, सादर वंदन करता है। उस डोंगरा सो परमेश्वरा की तपोभूमि और तारातरा की तपोभूमि दोनों पर जो तपस्या की संतों ने, सिद्धों ने, यह क्षेत्र अच्छी तरह जानता है कि उन सिद्धों की परंपरा परमार्थ के लिए हुई है। हर एक संत ने अपना जीवन, अपना चिंतन यहाँ के आम जनता के लिए परमार्थ के लिए दिया। और आप सबको जानकारी है, मैं कुछ इतिहास की घटना तारातरा की स्वामी जी, गुरु महाराज जी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो जैतपुरी जी महाराज जो गोमरख धाम से तपस्या करते थे, वह गौम ऋषि ने उपस्थित होकर के संकेत किया कि आपकी तपोभूमि सदियों सदियों से आगे है, जहां गायों के बाड़े हैं वहां जाकर के आप धूना चेतन करोगे, नीचे खोदोगे तो चेतन धूना मिलेगा। वो तारातरा धाम आज एक नहीं अनेक जगह धर्म की ध्वजाएं खड़ी करते हुए पूरे राजस्थान और कुछ गुजरात में तकरीबन 30 शाखाएं धर्म की ध्वजा खड़ी करने वाली हैं। उसी जैतपुरी जी महाराज जब अपने भक्तों में गोलिया गांव में गए और जिस संत की तपस्या आज रंग लाई, उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। पूज्य जगरामपुरी जी महाराज का कुटुंब जो सामने विराजमान भी होगा, और यह घटना लोगों को पता नहीं होगी इसलिए बता रहा हूं। जब जैतपुरी जी महाराज बांकाणी सारणों की ढाणी गए और गुरुजी की सेवा में सब कन्याएं आ रही थी, तो गुरुजी ने कहा किसी बेटे को बुलाओ हमारी सेवा के लिए। तब किसान ने कहा कि बाप जी बेटियां ही है, बेटा कहां से बुलाऊं। दो संत साथ में गए थे गुरुजी जैतपुरी जी के साथ में, एक श्यामपुरी जी और एक सूरजपुरी जी। दोनों से पूछा, बोलो चौधरी के घर कौन जाएगा। श्यामपुरी जी ने कहा गुरुजी मैं आपकी सेवा करूंगा, और सूरजपुरी जी ने कहा गुरुजी जो आदेश देंगे वो पालना करूंगा, कि बेटा इनके घर जाना है। और सूरजपुरी जी ने वही रात को समाधि ली और 9 महीने पर पुत्र के रूप में उनके घर जन्म लिया। उस घर से है जगरामपुरी जी। और बाप जी जैतपुरी जी ने कहा था कि मैं दे रहा हूं, उधारा है, मेरा वापिस देना पड़ेगा। पुत्र दूंगा, वंश बढ़ेगा, परंतु वापिस मठ में संत देना पड़ेगा। समय के चक्कर में कुछ भूले त्रुटियां मानव से होती है। परिवार में किसको दें ऐसे चला, कौन दे चला, तो कुछ न कुछ महाराज का प्रकोप होने लगा। तब कहा कि देना तो पड़ेगा ही। मैं मानता हूं जन्म सबने लिया है, आपने भी लिया है, जगरामपुरी जी के कुटुंब में और है उन्होंने भी जन्म लिया, वो भी भाग्यशाली है। क्योंकि इस धरा पर और इस धर्म में जन्म में लेने वाला व्यक्ति प्रत्येक भाग्यशाली है, परंतु अतिशयोक्ति नहीं है। आप भाग्यशाली हो सकते हो। पूज्य महाराज जी, आप जगरामपुरी जी और ये संत बेटे केवल भाग्यशाली नहीं है, ये परम सौभाग्यशाली है जो धर्म के गुरु बन करके जन्म लेकर के मार्ग बताते हैं। बांकाणी सियाग परिवार वो धन्य है जिनके बांकाणी सारण परिवार धन्य है जिनके घर आंगन के अंदर कोई दिव्य आत्मा जगरामपुरी जी के रूप में जन्मी और वो आकर के तारातरा मठ के दीक्षित और शिक्षित सन्यासी बने। और बाल्यकाल में तारातरा मठ में आए। धर्मपुरी जी महाराज का हाथ रहा ऊपर, और सिद्ध पुरुष मोहनपुरी जी महाराज जैसा का संरक्षण रहा। पिता की तरह जगरामपुरी जी को मोहनपुरी जी महाराज ने संरक्षण दिया। उसका फल है आज उनके अंदर धर्मपुरी जी का भी रूप है और मोहनपुरी जी का भी रूप है। मेरा भी सौभाग्य है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सोचता है पर होता और कुछ भी है। मैं भी अपने को बहुत परम सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि जब मेरी माता जी को रेबीज हो गया, पेशेंट थी, रेबीज आप सब जानते हैं हड़किया हो जाना, और हड़के का आज दिन तक विज्ञान में कोई उपचार चिकित्सा नहीं है। उस समय मैं मां के गर्भ में था और उस स्थिति में मेरी माता जी को मोहनपुर के चरणों में लाए थे
और मेरे पिताजी ने प्रार्थना की कि बाप जी 2 जीव खत्म होंगे। मोहनप्रीत जी महाराज ने कहा, रात भर धूप दीप करने के बाद सुबह कहा कि चिंता मत करना, लड़का होगा, मेरा संत बन के मेरा काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर जाओ। मैं आपके सामने जीवित, और 97 वर्ष की माता श्री जी मुझे अभी भी आशीर्वाद देती, वो भी जीवित है। मात्र 5 वर्ष की उम्र में तारातरा मठ में जिद करके हम मठ में आए। मैंने वही शिक्षा प्राप्त की जो जगरामप्रीत जी महाराज ने की। मेरे आदर्श है जगरामप्रीत जी, इनसे प्रेरणा लेकर के मैं गुरुकुल गया हूं। जिस प्रकार मोहनप्रीत जी बाप जी ने मुझे आशीर्वाद किया माता के रूप में, पिता के रूप में और गुरु के रूप में, तो जगरामप्रीत जी ने भी वही आशीर्वाद दिया। मैं सब जानता हूं और मैं मानता हूं। मैं जो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गया तो आपकी प्रेरणा से गया, और गुरुकुल में रहता था। प्रतिदिन मेरी चिंता और संभालते थे जगरामप्रीत जी महाराज, संभालते थे। समय के आपने कहा प्रतीक्षा करो, अग्नि परीक्षा से प्रत्येक व्यक्ति को निकलना पड़ता है, पर धर्म प्रेमी सजना, संत के लिए परीक्षा होनी भी चाहिए, उसको और तपना चाहिए, उसकी और तपस्या होनी चाहिए। अध्ययन करके वापिस आया, आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है और जगरामप्रीत जी के ऊपर भी है। वो त्रिकालदर्शी योगी थे, मोहनप्रीत जी को कौन नहीं जानता है। उनको तीनों काल दिखते थे। मेरे से क्या कराना था वो उनको तय करना था, आपको और मुझे तय नहीं करना है। उनको जो करना था मेरे से करवाना था, और जगरामप्रीत जी से क्या करवाना था वो भी उनको तय करना था। इसलिए हम तो भोले भाले हैं, हमारा निर्णय नहीं चलता है, त्रिकालदर्शी का चलता है। उन तपोभूमि तारातरा की सिद्ध पीठों का प्रताप चलता है, उनकी कृपा चलती है। परंतु कृपा इतनी है कि संत के भाव के रूप में आज हमारी साधना सफल हुई दिखती है। जब अखाड़ा के ये सब संत यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये हमारी साधना और हमारा तप आपके सामने कुछ दिख रहा है। सुबह प्रातः काल छोटी सी सत्संग में आपने हमें वो उद्बोधन दिया, वो प्रेरणा दी जो हमारी परंपरा में पितामह देते हैं, दादा देते हैं। मेरे गुरु के रूप में मोहनप्रीत जी महाराज जो प्रेरणा देते थे, इसी प्रकार आपने पितामह बन करके हमें प्रेरणा दी कि बेटा कार्यम व साधे देहम व पाते। इस कार्य को सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए इस जीवन को लगा देना, भले मर जाना पर ये धर्म के रास्ते पर चलना। गुरुजी विश्वास के साथ और पूर्ण समझ सबके सामने प्रमाण और प्रणाम करते हुए कहता हूं कि आपके कई उपदेशों का पालन करते हुए जीवन को राष्ट्र और धर्म के लिए लगाएंगे। चाहना पद की नहीं है, चाहना किसी वस्तु की नहीं है, चाहना केवल एक है कि जीवन सेवा में काम आ जाए। परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः, ये परोपकार में लग जाए कहीं आप जैसे प्रेरणा करके। राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे जीवन का आधार नहीं है, क्योंकि जो राजनीति के चाहते हैं वो गुरु कृपा से पहले उपलब्ध है। जो पद राजनीति के चाहते हैं उससे बड़ा पद तो आपने गुरुजी दिला रखा है, जिसके बरोबर कोई पद नहीं है। पैसे की भूख नहीं, पद की भूख नहीं, भूख और लगन एक ही है, मैं देश और धर्म के काम आ जाऊं। इसलिए इस माध्यम से सेवा करने का मौका आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मुझे मिलना है, इसलिए मैं मेरा कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। कर्तव्य निर्वहन करना ही जीवन का एक सफलता है। कर्तव्य को ही तो शास्त्रों में धर्म कहा है। जब व्यक्ति के कर्तव्य का बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य बनता है, उसकी पालना जब शुरू हो जाती है तो जीवन का उद्देश्य पूर्ति हो जाती है। मैं आप सब संतों के सामने पूर्ण संत परंपरा के निर्वहन करते हुए आपके मार्गदर्शन में इस राष्ट्र और धर्म को सीमांत क्षेत्र का एक सिपाही बनकर के आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राष्ट्र और धर्म के लिए तत्पर मिलूंगा। इतना ही आपसे निवेदन है। इस तारातरा की परंपरा दिव्य परंपरा सब जानते हो, सबके सब सिद्ध हुए हैं और सबकी सब लोग कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाया। जैतपुरी जी की जीवन समाधि, श्यामपुरी जी महाराज ने मृत व्यक्ति को जीवन देकर के जीवित किया। विजयपुरी जी महाराज ने जीवन समाधि ली माला हाथ में लेकर के। तेजपुरी ने तारातरा के उमा राम जी को मृत को जीवित करके समाधि ली। धर्मपुरी जी ने मेलू की मरी गमाई
और मोहनपुर जी जैसे सिद्ध पुरुष को दिया तो तारातरा की तपोभूमि ने दिया। महाराज जी, शब्द गांव के नाम का अर्थ देखिए आप, तारा और तरा, यानी वो सिद्ध संत जो पहले लोगों को तारा, लोगों का कल्याण किया और फिर स्वयं तिर गए। ये गांव का नाम भी धन्य है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि तारातरा के अनुयायी हो, तारातरा मठ के भक्त हो, और हम तारातरा मठ के सन्यासी। इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा हमारे को? एक ही काम करना है। अब जीवन तो सबको मिला है, परंतु सबकी सांसें सीमित है। कालांतर में हम सब इसको छोड़ के जाएंगे, परंतु जाएं तब वो स्मृतियां छोड़ जाओ जो किसी के कारण मिटे नहीं। संघर्ष की बात जब हम तारातरा मठ में अध्ययन करके आए, मैंने गुरु जी को बताया, पूज्य जगरामपुर जी जानते हैं, पूज्य जगदीशपुर जी बाप जी जानते हैं। 2 वर्ष तक मठ की व्यवस्था, जहां मैं रहता था, कसीदे की सिलाई की मशीन चला करके मैंने चलाया था मठ। गुरुकुल में रोटियां बना करके भोजनशाला की शुल्क मैंने जमा की थी, जगरामपुर जी जानते हैं। गुरुकुल में गाय चरा करके अध्ययन मैंने किया था। संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा है, तपस्या मेरे जीवन का हिस्सा है, तप मेरे जीवन का हिस्सा है। राजनीतिक दृष्टि से चुनाव लड़ने की चाहना होती तो बाड़मेर जिले की किसी भी विधानसभा पर लड़ सकता था। 200 किलोमीटर दूर जाकर के लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप जैसे पूज्य संतों का, भक्तों का आदेश था कि धर्म की ध्वजा सीमांत क्षेत्र में खड़ी करनी है तो संत के रूप में जाना पड़ेगा। मेरी अग्नि परीक्षा थी स्वामी जी। राजनीतिक जानकारी कुछ नहीं थी। ये पोखरण क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग आए, बड़े घराने के लोग आए, बड़े उच्च कुलीन आए। मैं ये नहीं जानता था कि ब्लॉक किसको कहते हैं, बूथ किसको कहते हैं, मंडल किसको कहते हैं। और आप सबको पता है 2018 के अंदर 200 सीटों में सबसे अंतिम घोषणा पोखरण की हुई थी। उसका कारण मैंने हानि भरी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, पर दूसरा कोई विकल्प दिखा ही नहीं। धर्म की ध्वजा खड़नी करनी थी। आप सबको पता हुआ कौन था मेरे सामने और किसके लिए मुझे भेजा गया था। सीमांत क्षेत्र में धर्म के लिए भेजा गया था। तब अंतिम आदेश आया कि आपको चुनाव लड़ना है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। तो मैंने कहा इस राष्ट्र यज्ञ में मेरी छोटी सी आहुति ले लेना। यश अपयश मान हानि मैं जानता हूं, सब सहन करना पड़ता है। संत की परंपराओं से नीचे जाकर के जिस प्रकार पाकिस्तान में हमारे देशभक्त सीआईडी करते हैं, अपने जीवन को झोंकते हैं, ठीक ऐसे मैंने पोखरण के अंदर एक संत होकर के अपने जीवन को झोंका है, दिया है। सब छोड़ा है मैंने। इतना बड़ा मठ आपने देखा है, मैं महीने में 1 घंटा मठ आता हूं। ये पोखरण वाले जानते हैं, मेरी गाड़ी महाराज जी दिन में 500 तो न्यूनतम है, 1000 किलोमीटर दौड़ती है। महीने में 25,000 किलोमीटर दौड़ती है, तो केवल सेवा के लिए गाड़ी दौड़ती मेरी। कोई चाहना नहीं है, परंतु एक ललक है, इस राष्ट्र और धर्म के लिए मुझे जहां भेजा है और मेरा कर्तव्य बनता, मैं खड़ा रहूंगा। और खड़ा रहने के लिए मैं कभी मायूस हुआ था, तो आज आपने मेरे वो अंदर वो ऊर्जा भर दी है कि मैं डटा रहूंगा, कोई हिला नहीं सकता। अंगद की तरह डट करके धर्म और राष्ट्र के लिए वहां खड़ा रहूंगा। भीष्म पितामह पीछे है तो मुझे काय की चिंता है। वहां विषम परिस्थितियां हैं देश के लिए और धर्म के लिए, आप सब जानते हो। परंतु जब पंचायती राज चुनाव आए, जैसलमेर जिले के प्रत्यक्ष बैठे हैं। 25 साल से बीजेपी के कोई सत्ता नहीं थी, न प्रधान था, न प्रमुख था, न नगर पालिका चेयरमैन था। सामने कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सरकार थी। ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, परंतु मैं जिस पार्टी से मुझे भेजा था उसको मैंने 25 साल बाद जीवित करके जैसलमेर में खड़ा कर दिया। सामने कैबिनेट मंत्री था, सरकार थी, फिर भी जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का, प्रधान भारतीय जनता पार्टी के, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बनाए, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता था। जिस काम के लिए मुझे भेजा था मुझे करना था, वो करके मैंने दिखाया। पूज्य महाराज, आज मेरी ऊर्जा के धमनियों के अंदर और खून भरा है और मैं राष्ट्र और धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके वहां लगा हूं और लगा रहूंगा। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपको भी चिंतन करना है राष्ट्र और धर्म का, वहां ऊपर उठना है, सीमित दायरा नहीं करना है। मुझे दुख और पीड़ा होती है। मैंने जब गुरुकुल में अध्ययन किया ना, मैंने किसी की जाति नहीं पूछी थी, कभी नहीं पूछते थे हमारे जगरामपुर जी के इस गुरुकुल में कौन पढ़ता है, किस जाति का है। पूरे देश के विद्यार्थी, विदेशों के विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ते थे।
स्वामी रामदेव जी आए, उनके साथ डॉक्टर यशदेव जी आए। और मैं आपको बता दूं, मैं जब योगासन का लीडर था, हमारी योग टीम का कप्तान था पूज्य डॉक्टर यशदेव जी, मेरे साथी थे। और नेशनल तक हमने झंडा गाड़ा था, हमारी टीम में फर्स्ट आती थी पूरे भारत के अंदर। वहां से लेकर यहां तक मोहनपुर जी का आशीर्वाद रहा। अध्ययन काल में यूनिवर्सिटी में टॉपर होने की तक पहुंचा था मैं ये निवेदन ये करना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भारत मुझे कैसा दिखेगा। मैंने अध्ययन करके निकला तो मेरा सपना था मैं एक बार भारत भ्रमण करूंगा और फिर धर्म के काम में लगूंगा। सबसे पहले कन्याकुमारी को लक्षित किया, और जब मैं कन्याकुमारी गया तो एक सपना था कि वहां विवेकानंद जी के कारण वहां तो मंदिरों की चोटियां होंगी, वेद ऋचाएं बोलने वाले विद्वान होंगे। और दुख और पीड़ा हुई जब वहां गए तो गिरजाघरों की चोटियां देखी, मंदिर नहीं देखे, दर्द हुआ। दक्षिण भारत में आया जहां के हमारे प्रवासी बंधु बैठे, वो क्षेत्रवाद को हावी देखा और हिंदी पर कालित पोसी हुई देखी। मध्य भारत में आया तो अराजकता देखी, और जैसे ही अपने क्षेत्र में आया तो सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा हुई और जातिवाद देखा मैंने। और ये संत के लिए और देवता के लिए शोभनीय नहीं है। कभी संत को जाति में मत बांधना, किसी देवता को जाति में मत बांधना, क्योंकि संत और देवता सार्वभौमिक होते हैं और सबके होते हैं। बाबा रामदेव जी को हम तंवरों तक बांधते तो आज वो लोक देवता नहीं बनते। बाबू जी को यदि हम केवल राजपूतों तक बांधते तो लोक देवता नहीं बनते। ठीक ऐसे वो जाति सौभाग्यशाली है जिस जाति के अंदर कोई न कोई देव पुरुष पैदा होते हैं, वो देवता हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। ऐसे ही साधु सबका होता है, ऊंच नीच घर अवतरे रे संत का संत, संत बीज पलटे नहीं जे जुग जाए अनंत। हमारा सौभाग्य है कि हम संत के रूप में पैदा हुए हैं। और मैं इतना आपको निवेदन और कर दूं, जगरामपुरी जी महाराज और जगदीशपुरी जी का जब दायां और बायां हाथ मेरा है, मेरे ऊपर दोनों हाथ मेरे सिर पर है, तो अब मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। अपने लिए नहीं, राष्ट्र और धर्म के लिए जगह जगह गुरुकुल खोल देंगे हम लोग। जो मदरसों की आप संख्या देख रहे हो, उससे दुगनी गुरुकुलों की करके दिखाएंगे। गुरुजी आपके हाथों से हम कई जगह शिलान्यास करवाएंगे। हमारी उस वैदिक परंपरा को हम जीवित करेंगे, गौशालाएं खोलेंगे, आयुर्वेद के चिकित्सालय खोलेंगे। और तो सबसे पहले हम ये जो विसंगति आई है हिंदू धर्म के अंदर, अस्पृश्यता की, छुआछूत की, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम संत ही परंपरा को पालते हुए, आप सबको पता है यहाँ जो टेंट लगे हुए, किसी से नहीं पूछा गुरुजी कि कौन सी जाति का और कौन परोस रहा है और कौन खा रहा है। उसमें सबसे बड़ी हमारे यहाँ व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उन प्रचारकों की है जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए दिया। मैं कहना तो नहीं चाहता पर अपने विचारों को रख नहीं पा रहा हूं। माने हमारे जिला प्रचारक जी 5 बहनों के इकलौते भाई है, LLB और LLM, BCom, CA, फिर भी राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमारा तो धर्म बनता है संत का कि राष्ट्र और धर्म के लिए साधना अपना व्यक्तिगत चिंतन है। राष्ट्र और धर्म के लिए अब जगना पड़ेगा प्रत्येक संत को, प्रत्येक मठ के संत को निकलना पड़ेगा देश और धर्म के लिए। जिस प्रकार अन्य मिशनरियों के लोग जगह जगह अपने धर्म के लिए निकलते हैं, उनके धर्म गुरु, ठीक ऐसे प्रत्येक मठ में से सन्यासी को निकल करके धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, तभी हिंदू धर्म पुनः विश्व गुरु बनेगा। और उसकी शुरुआत हो गई है गुरुजी। मैंने देखा है कई जगह मदरसों के माध्यम से शिक्षा की पद्धति दी जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से दी जाती है। ठीक ऐसे ही अभी हमारी संघ की शाखा लगी, जालौर जिले के 7 महंतों को हमने संघ की शाखा में भेज करके प्रथम वर्ष करवाया। तारातरा मठ के 3 शिष्यों को प्रथम वर्ष करवाया है। क्यों? हमें पता है कि इस रास्ते पर चल करके संतों के अंदर शिक्षा, संस्कार, साधना और तप होगा, वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये आपका आशीर्वाद रहे और ये परंपरा हम बिल्कुल आगे चलाएंगे, क्योंकि जगदीशपुरी जी और जगरामपुरी जी का आशीर्वाद युवा संत धर्म की ध्वजा लेकर के निकलेगा। चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे बाकासर की सीमा हो, चाहे गंगानगर की सीमा हो, चाहे उदयपुर की सीमा हो, चाहे जैसलमेर की सीमा हो, चाहे बाड़मेर की सीमा है, हम खड़े हैं क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हो जाओगे। आपको धर्म समझना है, आपको अपने कर्तव्य का बोध करना है। मुझे दुख और पीड़ा होती है कि आप व्यापार को तो बहुत बढ़ा रहे हो,
व्यापार की चिंता करते हो, धंधे की चिंता करते हो, धर्म की चिंता कम करने लग गए हो। इतना स्वार्थ मत करो कि धर्म के समय धंधे को नहीं छोड़ सको, धंधे के समय धर्म छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है। इन धार्मिक स्थानों में आना है, बलशाली भी बनना है, विद्वान भी बनना है। प्रत्येक साधु को भी ऐसा बनना है, शास्त्रों का भी अध्ययन करना है और शस्त्रों का भी ज्ञान रखना है। साधु भी बलवान हो, आप भी बलवान और विद्वान हो, तब निश्चय ही ये पुनः विश्व गुरु बनेगा भारत, और ये पुनः विश्व गुरु बनकर के मार्गदर्शन करेगा। मैं अपार हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि तारातरा मठ की एक पन्नानिया का तला की शाखा पन्नानिया तला नहीं, आज ये धर्म धूणा नहीं है, धर्म का अखाड़ा बन चुका है। और तारातरा मठ का आपका अनुज गुरुजी जगदीशपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। पर परंपरागत तारातरा मठ गद्दी का मैं 7वां महंत हूं। आपके आदेशानुसार एक मन की बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। आपकी आज्ञा हो तो मन की बात कहता हूं। मेरे मन की बात यह है कि ये पन्नानिया का तला अब पन्नानिया का तला नहीं कहना है, ये धर्म धूणा मठ कहना है। और उसके महंत श्री जगदीशपुरी जी महाराज को आज से आपके हाथ से चंद्र विधि करी जाए, हम सबकी प्रसन्नता हो जाएगी। और वहां यहां वो सन्यासी खड़े होकर के, एक सेना खड़ी होगी सन्यासियों की। तारातरा पन्नानिया का तला कोई अलग नहीं है, 30 शाखाएं तारातरी की सब एक है। जगदीशपुरी जी और जगदीशपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन के अंदर तारातरा नहीं, डूंगरपुरी जी का पूरा परिवार इस पश्चिमी राजस्थानी अंदर धर्म की ध्वजा लेकर के हम खड़े होंगे। आप हमारा साथ देना, आने वाला समय जय जयकार करेगा। इतना ही कहते हुए मैं पुनः आप सभी धर्म प्रेमियों का, सज्जनों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन और धन से सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। आइए हम सब लोग सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभव मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। हम सब लोग साथ में मिलकर के चिंतन करेंगे, चलेंगे, मनन करेंगे और महाशक्ति बनकर के यह धर्म की ध्वजा खड़ी करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद रहे आपका। बोले भारत माता की, सनातन धर्म की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार।